हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आप पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करिए। अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, शेयर मार्केट में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स अभी 17 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भारत के टोटल पॉपुलेशन को देखें तो अभी भी कम है और आने वाले समय में बढ़ेंगे डीमैट अकाउंट, क्योंकि आप फाइनेंशियल एसेट का रिटर्न देखें तो जैसे बैंक के एफडी को देखें तो 6 से 8% तक मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन से कंपेयर करें, महंगाई से कंपेयर करें तो बहुत कम है। वही बॉन्ड्स का रिटर्न 6 से 8% लॉन्ग टर्म में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10 से 12% मिलता है लॉन्ग टर्म में, कम से कम 3 साल के ऊपर निवेश करेंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में आप थोड़ा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से निवेश करेंगे तो आपको 14 से 18% सालाना रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में ज्यादातर पैसा बनेगा, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, पैसेंस रखना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला स्टॉक है एनएएम, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। एनएएम निप्पॉन लाइफ क्या करती है? मैनेज करती है फंड्स जैसे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम थी, लेकिन अब पेंशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अब मिलती है एनपीएस, मतलब न्यू पेंशन स्कीम में कवर किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। दोस्तों, एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर सैलरी से काट लेती है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एज पर द रेगुलेशन, और उस फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पेंशन फंड जो एनपीएस में कवर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको भी मैनेज करती है। निप्पॉन लाइफ का क्लाइंट मिक्स देखेंगे तो रिटेलर मतलब छोटे निवेशक 30% है, एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 28% है और कॉर्पोरेट 42% है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एनपीएस, पेंशन फंड हमेशा बढ़ता रहता है। यही कारण है इस कंपनी का, निप्पॉन लाइफ का, आप एक साल का प्रॉफिट देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट देखिए 244 करोड़ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिसंबर 2023 का प्रॉफिट देखें तो बढ़कर 284 करोड़ हो गया। वही मार्च 2024 को देखें तो प्रॉफिट और बढ़ गया, 343 करोड़ हो गया। अब वही अगले क्वार्टर जून 2024 में घटकर 332 करोड़ हो गया। कम होने का कारण है एडवांस टैक्स कंपनी ने एडजस्ट किया है जून 2024 के रिजल्ट में। वही सितंबर 2024 में 360 करोड़ हो गया प्रॉफिट। निप्पॉन लाइफ मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 48,000 करोड़ के ऊपर है। वही निप्पॉन लाइफ मैनेजमेंट एएमसी का 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 75% के करीब है। आप निप्पॉन एएमसी को रडार में रख सकते हैं। अब अगला शेयर को देख लेते हैं, वो है एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एचडीएफसी एएमसी कंपनी भी डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मैनेज करती है, जैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी इंडेक्स फंड, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, हाइब्रिड फंड्स और भी बहुत सारे फंड्स को मैनेज करती है कंपनी। एचडीएफसी का एक साल का रिजल्ट देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2023 का प्रॉफिट देखेंगे 438 करोड़। वही दिसंबर 2023 का प्रॉफिट को देखेंगे तो बढ़ गया है, 490 करोड़ हो गया। आगे चलते हैं, मार्च 2024 में थोड़ा और बढ़ गया, 541 करोड़, और थोड़ा आगे बढ़े तो प्रॉफिट और बढ़ गया है, 600 करोड़ के ऊपर हो गया है। वही सितंबर 2024 में देखे तो थोड़ा घट गया है, 577 करोड़। ये टैक्स एडजस्टमेंट किया है कंपनी ने, एचडीएफसी एएमसी ने। तो कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ ही रहा है। वही एचडीएफसी एएमसी का एक साल का रिटर्न देखे तो वो भी अच्छा है,
50% के करीब दिया है, तो अच्छा रिटर्न कह सकते हैं। तो आप HDFC AMC कंपनी को रडार में रख सकते हैं। अगले कंपनी को भी देख लेते हैं। अगला कंपनी है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ब्रोकिंग और ट्रेडिंग इक्विटी में वर्क करती है। नुवामा कंपनी वेल्थ मैनेज करती है बड़े क्लाइंट्स लाइक HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, UHNI अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कंपनी के 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स। नुवामा कंपनी का प्रॉफिट्स ईयरली देखे तो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 181 करोड़ था, वही जून 2024 में बढ़कर 221 करोड़ हो गया और सितंबर 2024 में प्रॉफिट और बढ़ गया और 257 करोड़ हो गया। कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी का शेयर प्राइस में 10-20% का वेरिएशन कॉमन है, उतार चढ़ाव इस कंपनी में रहता है शेयर प्राइस में। आप नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को देख सकते हैं। अब अगले कंपनी को भी देख लेते हैं जो ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर से है और हमेशा न्यूज में रहती है कोई ना कोई वजह से। अभी हाल फिलहाल कंपनी ने बोनस दिया था, उसी वजह से चर्चा में थी ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी और इस ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इजी ट्रिप प्लानर्स एक ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी से बिलोंग करती है। कंपनी ने हाल ही में बोनस दिया था शेयर होल्डर को 1:1 रेशियो में। इजी ट्रिप प्लानर्स ऑनलाइन टिकट बुकिंग बिजनेस में है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू एयरलाइंस पैसेंजर टिकट बुकिंग बिजनेस से आता है। तो दोस्तों ये कंपनी हमेशा चर्चा में रहती है। अगस्त 2024 में इजी ट्रिप प्लानर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और हाल ही में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने 27.44 लाख शेयर्स इजी ट्रिप प्लानर के शेयर्स खरीदी और वैल्यू वाइज देखें तो लगभग 5 करोड़ रुपए के शेयर्स टोटल हैं इजी ट्रिप प्लानर्स जैकलीन फर्नांडिस के पास। दोस्तों कोई भी सेलिब्रिटी शेयर्स किसी कंपनी का खरीदे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही कंपनी का शेयर्स खरीद लें। जैसा इस केस में जैकलीन ब्रांड एम्बेसडर है इजी ट्रिप कंपनी का, तो कोई भी शेयर बिना रिसर्च किए हुए आप ना खरीदें। आप ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस मॉडल देखें तो सबसे ज़्यादा लोग घूमने सितंबर से दिसंबर के महीने में जाते हैं। कारण है सितंबर टू दिसंबर में मौसम अच्छा रहता है, तो कह सकते हैं सीजन रहता है ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी के लिए। इजी ट्रिप कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट पिछले 3 महीने का देखे तो मार्च 2024 में कंपनी ने 10 करोड़ का घाटा पोस्ट किया था। उसके बाद जून 2024 में देखे तो 34 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया और रिसेंट कंक्लूडेड क्वार्टर में सितंबर 2024 का रिजल्ट देखे तो 6 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी ने प्रॉफिट 28 करोड़ का पोस्ट किया। इजी ट्रिप स्मॉल कैप कंपनी है और मार्केट कैप 5,900 करोड़ के करीब है। लेकिन इजी ट्रिप का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें पिछले 3 महीने का, जून 2024 में 64.30% था और वही सितंबर 2024 में घटकर 50.38% हो गया। मतलब कंपनी के प्रमोटर ने अपने ही शेयर्स बेचे हैं और 14% के करीब कंपनी का स्टेक घटाया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग घटना कोई भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन 50% से ऊपर होल्डिंग ठीक ठाक माना जाता है। तो आप इजी ट्रिप कंपनी में निवेश करने से पहले इन बातों पर ध्यान जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो में जो भी शेयर्स डिस्कस किए हैं उसमें कोई सेल, परचेज और एवरेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।